श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। परम उदय से, पुण्य उदय से भक्तामर की ये दिव्य साधना का अनुष्ठान आप संपन्न कर रहे हैं, परम भाग्यशाली हैं। एक छोटा सा सूत्र आज आपको मैं बता रही हूँ। हमारा एक विषय चल रहा था भावना का। 12 भावनाएं हैं, भावना भवनाशिनी है, जिसमें आपने अनित्य और अशरण भावना को श्रवण किया। आज तीसरी भावना है संसार भावना। संसार भावना का जब हम अवलोकन करते हैं, पहले संसार को देखना है, तभी हम संसार भावना का चिंतन कर सकते हैं। दान बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कोई ना सुख संसार में, सब जग देखो छान। इस संसार का विस्तार कैसा है? क्या आप अध्यात्म में प्रवेश करना चाहते हैं, या आपका अध्यात्म में प्रवेश हुआ है? कुछ पॉइंट हैं, उन पर चिंतन करना है। क्या वो हमारे जीवन में है? पासवर्ड जिसको हम कहते हैं। मोबाइल में बहुत पासवर्ड लगाते हो और उसका खुद को ही पता होता है पासवर्ड का। इस जिंदगी के पासवर्ड हम जानते नहीं। थोड़ा सा चिंतन करना है, समय बहुत ज्यादा नहीं है। प्रेम का पासवर्ड क्या है? प्यार का जानते हो आप? प्यार की अनुभूति कब होती है आपको? प्रेम का पासवर्ड क्या है? प्रेम का पासवर्ड स्पर्श है, टच। आप स्पर्श करते हैं किसी चीज को, आपको अनुभूति। टच भी एक थेरेपी है क्या? अगर आप प्रेम से भरकर किसी को स्पर्श करते हो तो सामने वाले के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। प्रेम से भरकर मां जब बच्चे को गले से लगाती है तो बच्चे की सारी अशुभताएं दूर हो जाती हैं। आप किसी को भी प्रेम से जब स्पर्श करते हैं तो प्रेम का जो पासवर्ड है वो क्या है? स्पर्श है, टच है। और इस प्रेम के द्वारा हम पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। पूरी दुनिया बदल सकती है। कोई किसी के अंदर, आपको लगता है ना, किसी के साथ आप हाथ मिलाते हैं तो शायद आपको अनुभव हो जाता है कि हाथ मिलाने में मजा आया या नहीं, या औपचारिकता। वैसे तो पूरी सारी दुनिया फॉर्मेलिटी में चल रही है। कहते हैं ना, जब गले नहीं मिलते तो हाथ भी क्यों मिलाते हो? गले मिलने की सामर्थ्य नहीं तो हाथ भी मिलाने से कोई फायदा नहीं है। सुविधा का पासवर्ड क्या है? सुविधा, जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उसका पासवर्ड क्या है? पता है? पता है आपको? आपके घर में जो सुविधा के सामान आ रहे हैं उसका पासवर्ड क्या? किससे आ रहे हैं वो? पैसे से। सुविधा का पासवर्ड क्या है? अगर आपके पास पैसा नहीं तो आपके पास कोई सुविधा नहीं है।
चाहे हॉस्पिटल की आप अपने ट्रीटमेंट को देख लीजिए, अगर आपके पास पैसा है तो आप अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास कोई सुविधा, पैसा नहीं है तो कोई सुविधा नहीं है। यानी सुविधा देने वाला उसका पासवर्ड पैसा है। और जब जीवन में पैसा है तो इंसान अपने आप को समझता है कि मैं क्या हूं, सब सुविधाओं से भरा हुआ हूं। सुरक्षा का पासवर्ड, थोड़े से पासवर्ड बता देती हूं और चिंतन कर लेना कि हमारे भीतर में अध्यात्म है या नहीं। सुरक्षा का पासवर्ड क्या है? आपकी जो आप अपने आप को प्रोटेक्शन में समझते हैं तो उसका पासवर्ड क्या है? नहीं पता? पुण्य है, पुण्य। अगर आपका पुण्य बरकरार है तो आप सुरक्षित हैं। आपको पता है जब इंदिरा गांधी का पुण्य क्षीण हो गया तो उसी की सुरक्षा करने वालों ने उसको मार दिया। जो उसी के गार्ड थे, जो उसका रक्षण करने वाले थे। जब पुण्य क्षीण होता है तो कोई भी आपकी सुरक्षा, यानी सुरक्षा का पासवर्ड क्या हो गया? सुरक्षा का पासवर्ड पुण्य हो गया। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। सदगति का पासवर्ड क्या है? सदगति सभी पाना चाहते हैं। सदगति का पासवर्ड क्या है? क्या है? सदगति का पासवर्ड है सत्कार्य, अच्छे कर्म। पुण्य आपकी सुरक्षा केवल आपकी मृत्यु तक करता है। पुण्य कब तक आपकी सुरक्षा करेगा? आपकी मृत्यु तक पुण्य बरकरार है तो आपकी सुरक्षा करता रहेगा। लेकिन जो सत्कर्म है वो आपको सद्गति देता है, वो आगे तक भी साथ में चलता है। तो इसलिए जीवन में क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। ये सुरक्षा आपकी जन्मों जन्मों तक हो जाएगी। जिस भी गति में आप जाएंगे वो सद्गति होगी आपके लिए। यानी सद्गति में जाना है तो सत्कार्य करने चाहिए। पांचवा है कि हम सब, समाधि सबको चाहिए, शांति सबको चाहिए, सब चाहते हैं। तो समाधि का पासवर्ड क्या है? अब आप कहेंगे आज मैं पासवर्ड पर ही बात कर रही हूं, तभी संसार भावना में आप प्रवेश कर पाएंगे, तभी उसका चिंतन कर पाएंगे जब इन चीजों के आपको पासवर्ड पता होंगे। समाधि का पासवर्ड क्या है? समाधान। क्या? समाधान। और समाधान कब होता है पता है? परमात्मा जिस समय उनका भिक्षु अवस्था चल रही थी, छद्मस्त काल चल रहा था, वो रोज गोचरी को जाते थे और खाली लौटकर आते थे, लेकिन वो परेशान नहीं होते थे। उनके पास समाधान था। कौन सा समाधान? कर्म का, अंतराय कर्म का। आप लोग शॉप पे जाते हैं, पूरा दिन कोई ग्राहक ना आए तो आपके पास समाधि रहेगी? समाधि में रहोगे? कितने बेचैन हो जाते हैं। आप किसी के यहां पर अपनी पेमेंट लेने के लिए जाते हैं, उसने बुलाया आ जाना, और वो घर पे नहीं है, आप समाधि में रह पाएंगे? हम रह सकते हैं? कभी कभार तो संतों की समाधि भी डोल जाती है। इकट्ठे ही 10-12 घर चले गए, किसी के घर पे भी गोचरी नहीं मिली। अगर उस समय परमात्मा को याद किया जाए, ये समाधान है, कर्म का समाधान, अंतराय कर्म का समाधान। अगर ये समाधान याद आ जाए तो शायद समाधि में रह सकते हैं। और जो समाधि में रहता है वो अध्यात्म में प्रवेश जरूर, उसका अध्यात्म में प्रवेश यही है कि पहले नंबर पे उसके जीवन में समाधि आनी शुरू हो जाती है। परम गति का पासवर्ड क्या है? परम गति एक तो है सद्गति और एक परम गति में और सद्गति में अंतर है।
सदगति आपके लिए मनुष्य जीवन एक सदगति है। इसमें आप अच्छे से अच्छे कर्म, सत्कर्म कर सकते हैं। कौन सी? इस सदगति में। लेकिन परम गति का पासवर्ड क्या है? परम गति का पासवर्ड है सद्बुद्धि। क्या? जब सद्बुद्धि आती है तो कोई भी पाप करने का विचार, जहां पाप करने का विचार ना आए वो सद्बुद्धि है। पाप करना तो दूर है, विचार भी नहीं आना। अब हम कह देते हैं कि आज तक हमारे पास सद्बुद्धि नहीं है, क्योंकि हमारा तो पाप करने का विचार आते ही रहते हैं। आते करते तो हैं, और लेकिन विचार भी। जहां पर पाप करने का विचार ना आए वहां पर परम गति की प्राप्ति। और वो परम गति कौन सी है? परम गति कौन सी है? जहां जाकर दोबारा जन्म, परम, चरम, लास्ट, जिसके पास कोई गति बचती ही नहीं है, वो मोक्ष गति है। तो परम गति का पासवर्ड है सद्बुद्धि। लास्ट है शुद्धि का पासवर्ड क्या है? ये अध्यात्म में प्रवेश करने की बातें हैं। शुद्धिकरण, उसका पासवर्ड क्या है? सहनशीलता। जब तक जीवन में सहनशीलता नहीं आएगी तब तक हमारा शुद्धिकरण हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे जीवन में धैर्य नहीं आएगा, जब तक हमारे जीवन में सहनशीलता नहीं आएगी किसी भी चीज को सहन करने की। जैसे सोना अग्नि का ताप सहन करता है तो वो क्या बन जाता है? कुंदन बन जाता है। ऐसे ही सहनशीलता से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। सहनशीलता कैसी? आप जा रहे हैं, सामने गंदा पोस्टर लगा हुआ है, उसी समय आपने नजरें झुका ली कि मैं अपनी आंखों से नहीं देखना। ये क्या है? सहनशीलता, कंट्रोलिंग पावर। जब आपके पास ये कंट्रोलिंग पावर आ जाएगी, आपकी नजरों में ऐसी सहनशीलता आ जाएगी, तो अंदर से शुद्धिकरण किसका होगा? आत्मा का शुद्धिकरण होगा। जितने भी गलत इच्छाएं जागती हैं उनको कंट्रोल करना सहनशीलता है। क्या है? हमें सहनशीलता का कुछ, किसी के वचनों को जो सहन नहीं होता वो कंट्रोल करना, सहन करना सहनशीलता है। कहते हैं कि किसी की एक गाली को और बुरे वचन को सहन कर लिया तो एक उपवास करने जैसा लाभ मिल जाता है। लेकिन सहन कहाँ होता है? हम उपवास तो मांस खमण भी कर लेते हैं, लेकिन किसी का वचन तो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये अध्यात्म क्षेत्र में प्रवेश, इससे हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर सहनशीलता है, हमारे अंदर सद्बुद्धि है, हमारे अंदर सत्कर्म करने की क्षमता है या नहीं है। अगर ये चीजें हमारे अंदर हैं तो हमारा अध्यात्म में प्रवेश हुआ है, वरना आज तक धर्म तो हम कर रहे हैं। धर्म एक दिशा है, दिशा। अध्यात्म जीवन है, बेस है। अध्यात्म धरातल है। तुम कहां खड़े हो ये देखना है। क्या तुमने अध्यात्म, धर्म हमें दिशा दे रहा, हम दिशा में सब चल रहे हैं, लेकिन अध्यात्म में अभी प्रवेश हमारा, जब अध्यात्म में प्रवेश हो जाता है तो जीवन का शुद्धिकरण और ये संसार भावना का चिंतन होकर फिर संसार, ये संशयों का हार, इसका सत्य पता लगने के बाद काम सब करेंगे, खाएंगे भी अच्छे से, पहनेंगे भी अच्छे से, रहेंगे भी, घूमेंगे भी, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर कोई आसक्ति का भाव, अंदर से सब कुछ अलग है, अंदर से कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे पका हुआ नारियल होता है ना, वो खोल के अंदर रहता है और उस पर चोट करो तो साबुत का साबुत बाहर आ जाता है। और कच्चा नारियल कैसा होता है? चाकू से तोड़ तोड़ कर। बस ये दो ही स्थितियां हैं, एक अनासक्त योग और एक आसक्ति। जो आसक्त है वो कच्चे नारियल की तरह, उसे भी छोड़ना तो वो कवर जो खोल है, छोड़ना तो उसको भी पड़ेगा, लेकिन कैसे? टुकड़े टुकड़े होकर के। और एक जरा सी चोट लगी और पूरा का पूरा बाहर
बस ऐसा जीवन, ये आध्यात्मिक जीवन है। ये पासवर्ड समझकर इस पर आगे चिंतन करना, मनन करना, ये संसार की भावना है। बहुत ही